अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटेस्टा के फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट यानी डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स को कंप्लीट किया था। आइए आज हम इसके नेक्स्ट ग्रुप को जो कंज्यूमर डीकंपोजर्स हैं यानी कि स्लाइम मोल्ड्स को समझते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लाइम मतलब स्लाइमी, चिपचिपा, इनके चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर होगी। और मोल्ड वर्ड जो है ये जनरली फंजाई के लिए यूज करते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है, डंग मोल्ड्स हैं, हम पढ़ेंगे फंजाई में। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इन्हें पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई के अंडर उसकी क्लास में इंक्लूड किया गया था। जैसे साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था, एल्गी में इंक्लूड किए गए थे, डायनोफ्लैजिलेट्स एल्गी में इंक्लूड किए गए थे, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड्स को फंगस में इंक्लूड किया गया था। तो आइए उस इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं। तो अर्लियर इंक्लूडेड अंडर क्लास, कौन सी क्लास थी फंगस की? मिक्सो। मिक्सो मीन्स स्लाइमी, चिपचिपी लेयर आसपास में। और माइको वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं फंगस के लिए, जैसे फाइसी वर्ड हम यूज करते हैं एल्गी के लिए। याद है आपको मिक्सोफाइसी क्लास में कौन था स्टूडेंट्स? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? मिक्सोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई। इन्हें बाद में फिर प्रोटेस्टा में इंक्लूड किया गया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो सब प्रोटेस्टा में प्लेस करे गए हैं। तो फिर बाद में इन्हें फंगस से निकालकर और जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बना तब प्रोटेस्टा में इंक्लूड किया गया। इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन फंजाई। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स फंजाई जैसे हैं और खुद ये इंक्लूड किए गए हैं अब प्रोटेस्टा में, क्योंकि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटिस्टन फंजाई कौन होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स को ही हम कहते हैं ना। इनके पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके दो टाइप्स बताऊंगी और हम बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी साइकिल्स पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और लास्ट में एक ट्रिक से सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से, एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट से कवर कर लेंगे। अब स्टूडेंट स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो कंज्यूमर डीकंपोजर ग्रुप में आते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है। पर कैसे वाले हेट्रोट्रॉफिक हैं ये सैप्रोफिटिक हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डीकेइंग मैटर जो है, जैसे कोई पत्ती गिर गई, कोई इंसेक्ट मर गया, तो उस पर ये फीड करेंगे। या इवन काउ डंग है, उसके अंदर जो भी डेड मैटर है, तो नेचुरली वो जो डेड मैटर है वो उसमें कार्बन भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब वो डेड है तो ये एंजाइम्स उस पर सिक्रीट करेंगे, पूरा उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। हमारी तरह नहीं खाते। एनिमल्स कैसे खाते हैं? प्रोटोजोआ कैसे खाएगा? हमारी तरह, यानी पहले इंजेस्ट करेगा और फिर अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ बॉडी एक सेल की बनी है तो उसके अंदर फिर डाइजेस्ट करता है। ये ऐसे नहीं करते, ये पहले डाइजेस्ट करेंगे बाहर, आउटसाइड द बॉडी, और फिर एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कई बार एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी लिखते हैं। सो आइए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, दे आर saprophytic या दे हैव saprophytic न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट्स? कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्ट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो भी डेड मैटर है, जैसे गिरी हुई पत्तियां हैं, छोटी छोटी लकड़ियां हैं, ट्विग्स हैं, उन पर ये क्रीप करते रहते हैं, मतलब उन पर ये मूव करते रहते हैं और उनका ऑर्गेनिक मैटर ये खाते रहते हैं। सो मैं यहां पर लिखती हूं, एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे क्रीप ओवर डीकेइंग, सड़ता हुआ डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड engulf their organic matter. Very very important. They are saprophytic या absorptive nutrition भी हम इसे बोल सकते हैं। Very very important. लिख देती हूँ dead and decaying। एनसीईआरटी में सिर्फ decaying लिखा है, बट मरा हुआ है तभी वो सड़ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कैरेक्टर इनका कहीं ना कहीं फंगस जैसा है। अब ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। और मुझे सोचकर बताइए इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा कि नहीं। भाई जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी क्यों होगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ मोस्टली फ्री लिविंग और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्योंकि इसके पहले वाला जो ग्रुप था डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम, यूग्लिनॉइड्स, उन सब में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था। सो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इनमें कैसी कंडीशन है, ए क्लोरोफिलस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ए क्लोरोफिलस होते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स। क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिलिस एब्सेंट। नाउ फंगस की तरह सैप्रोफिटिक तो है, लेकिन फंगस में तो सेल वॉल होती है और वो काइटिन की बनी होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनकी जो वेजिटेटिव लाइफ साइकिल है, सोमैटिक फेज है, उसमें इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है। पर जब ये स्पोर्स बनाते हैं, हम अभी पढ़ेंगे कैसे, तब इनमें सेल वॉल मिलती है। और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी प्लांट की तरह सेल वॉल होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं यहां लिख रही हूं, दे लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट मैं यहां लिख देती हूं, पोजेस सेल्यूलोसिक सेल वॉल, प्लांट की तरह सेल्यूलोसिक सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव फेज, यानी स्पोर्स में, इन रिप्रोडक्टिव फेज और स्पोर्स। हम सब पढ़ेंगे अभी, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेल्यूलोसिक सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है पूरी सोमैटिक लाइफ में, तो हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो पूरा जो भी सेल का हिस्सा माइनस सेल वॉल होता है, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो इनका प्रोटोप्लास्ट कैसा है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, हैव नेकेड प्रोटोप्लास्ट ड्यूरिंग देयर सोमैटिक लाइफ साइकिल, नेकेड प्रोटोप्लास्ट। नाउ इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह से होता है। सो रिप्रोडक्शन बाय बोथ वेज, और इसमें स्पोर्स बनेंगे। और ये कैरेक्टर इनका बिल्कुल फंगस की तरह है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंगस का। सो इट कुड बी बाय एसेक्सुअल, यानी सिंपल माइटोटिक डिवीजन से, सेल डिवीजन से, और या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, हम देखेंगे कैसे। अभी स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं। मैं यहां पर इनकी कैटेगराइजेशन लिखती हूं, इन्हें ही फिर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होते हैं जिन्हें ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, और एक क्या हो जाएंगे भाई, बड़ा सिंपल है, एक ए सेल्यूलर है तो एक सेल्यूलर। ए सेल्यूलर वालों का एक और नाम है स्टूडेंट्स, इन्हें प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम तो मलेरिया कॉज करता है, वो तो प्रोटोजोआ होता है, वो तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, बिल्कुल सही है। वो एक पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर रहता है। इस प्लाज्मोडियम का उस प्लाज्मोडियम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो डीकंपोजर प्रोटिस्ट है, और ये एक्चुअली स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, अभी हम देखेंगे। और दूसरा सेल्यूलर को ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड। क्यों कहते हैं, ये सब नाम क्यों दिए गए हैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो इस प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड के बारे में दिया हुआ है, बट हम इन दोनों को पढ़ेंगे एंड बिलीव मी दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए अब हम इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। सो वी विल फर्स्ट रीड अबाउट द ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, और इसमें पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड जो है, जब वो सोमैटिक फेज में है, अभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब क्या कहानी होगी। सोमैटिक फेज, ठीक है, सोमैटिक फेज। सोमैटिक फेज को और क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव फेज, जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सोमैटिक या वेजिटेटिव फेज। इस समय पर
ये वाले जो स्लाइम मोल्ड हैं, हम ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, या जिसे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, उन्हें स्टडी कर रहे हैं। इस समय पर स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयड होते हैं। लेट मी राइट हियर, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, डिप्लॉयड। और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, अभी आपको बताया था। और इनमें कोई ऐसा सीलिया फ्लैजिला नहीं होता है, ये अमीबा की तरह मूव करते हैं सूडोपोडिया से, यानी अमीबॉइड होते हैं। सो दे आर अमीबॉइड। और अमीबॉइड का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स दैट दे मूव बाय सूडोपोडिया। ठीक है, तो डिप्लॉयड है, मूव्स बाय सूडोपोडिया, सेल वॉल एब्सेंट है और चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर होती है। अब इस समय पर इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। मैं यहां बनाती हूं। सो सपोज करिए ये वो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है। सेल वॉल नहीं है, बट इसके चारों तरफ वो स्लाइमी लेयर होगी इस तरह से। ठीक है, ये स्लाइमी लेयर है। और इसमें प्रोटोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म होगा, सब सेल ऑर्गेनेल्स होंगे क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, कई सारे न्यूक्लियस हैं। यानी ये कंडीशन कैसी है स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। और सेल वॉल नहीं है तो आप इसे नेकेड भी बोल सकते हैं। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सूडोपोडिया से मूव करेगा, सेल वॉल नहीं है, डिप्लॉयड है। अब ध्यान रखना, डिप्लॉयड का मतलब वैसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, पर हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट्स मिलेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो वेजिटेटिव फेज में क्या मिलता है हमें? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये प्रोटोप्लास्ट का एग्रीगेट है। एक्चुअली ये कैसे बना होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो पूरा प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा हो गया है और मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं इसमें। सो लेट मी राइट हियर, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? इट इज एग्रीगेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्रोटोप्लास्ट। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, लेट मी राइट हियर, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तब ये जो स्लाइम मोल्ड है, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये प्रोटोप्लास्ट के एग्रीगेट के फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। डेड डीकेइंग मैटर पर ही फीड करेंगे, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, और ग्रो करके कई फीट तक ये अपने आप को फैला सकते हैं। इसी तरह से सूडोपोडिया से मूव करते करते और ग्रो करते करते। तो मैं यहां पर लिखती हूं, ये क्या करेंगे? अंडर फेवरेबल कंडीशन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। सो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड represents aggregate of protoplast which can grow and spread over several feet. मल्टीन्यूक्लिएटेड है, डिप्लॉयड है, अमीबॉइड है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, फेवरेबल में तो ये बड़ी आराम से ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में स्टूडेंट्स ये, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। ये किसकी तरह कैरेक्टर है? फंगस में भी सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, यानी ये किसकी तरह कैरेक्टर है? एनिमल की तरह है। सो दिस इज एनिमल कैरेक्टर, कि इसके वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका एनिमल कैरेक्टर है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब ये स्पोर्स बनाएगा, लेकिन स्पोर्स डायरेक्ट नहीं बनाएगा, पहले स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोरेंजिया को फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं। तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा और फॉर्म करेगा फ्रूटिंग बॉडीज। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, अब क्या होगा? इन अनफेवरेबल कंडीशंस या अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस व्हाट विल हैपन? फेवरेबल में तो आराम से ग्रो कर रहा है ये। प्लाज्मोडियम, एनसीईआरटी की लाइन है, प्लाज्मोडियम
differentiate and forms several fruiting bodies। एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, फ्रूटिंग बॉडीज। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी कि एक्चुअली ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं इसे ही हम स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। सो वन प्लाज्मोडियम से सेवरल स्पोरेंजिया बनेंगे। सेवरल कैसे बनते हैं? इन प्लाज्मोडियम में इमेजिन करना, ये ऐसा प्रोटोप्लास्ट है पूरा, छोटे छोटे से पेलिकल्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखो, आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये इस तरह से ये प्रोटोप्लास्ट है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और धीरे धीरे पूरा जो ये प्रोटोप्लास्ट है ये कंज्यूम हो जाएगा यही स्पोरेंजिया बनाने में। तो हमें इस तरह से स्पोरेंजिया मिल जाएंगे। इसमें एक्चुअली ऊपर वाले पार्ट को स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये स्टॉक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्पोरोकार्प बन रहे हैं, जिसमें से ये इसकी स्टॉक हो गई यानी डंडी, और ये जो पूरा ऊपर थैली जैसा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली स्पोरेंजिया है, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आपको सिखा रही हूं जिस पे क्वेश्चन आता है। यहां पर ये बताइए कि जब इस प्लाज्मोडियम से ये स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडीज बनी, तो पूरा प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडीज बन गई हैं या कुछ प्लाज्मोडियम बच गया? कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम कंज्यूम हो गया है। इसे कहते हैं होलोकार्पिक कंडीशन। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, दिस इज होलोकार्पिक। होलो मीन्स होल, एंटायर प्लाज्मोडियम, एंटायर प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, इसी में अब मियोसिस होने वाला है। तो अगर रिप्रोडक्शन के लिए पूरा सेल, पूरा प्लाज्मोडियम यूज होगा तो उस कंडीशन को होलोकार्पिक कहते हैं। एक और टर्म समझिएगा, एक प्लाज्मोडियम से एक फ्रूटिंग बॉडी बनी है या मैनी, इसे कहते हैं पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि अगले सेल्यूलर में हम पढ़ेंगे वहां एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से एक ही स्पोरेंजिया बनता है। सो यहां पर पॉलीसेंट्रिक कंडीशन भी इनमें मिलती है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का कुछ ही पार्ट होता है स्पोरेंजिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम फंजाई में पढ़ेंगे तब उसे यूकार्पिक कहते हैं, बट यहाँ होलोकार्पिक है और पॉलीसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब है प्लाज्मोडियम फॉर्म्स नॉट वन बट सेवरल फ्रूटिंग बॉडी, सेवरल के कारण, और यहाँ पूरा प्लाज्मोडियम यूज हो रहा है, उस कारण से ये नाम दिए गए हैं, ये टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब ये जो स्पोरेंजिया है ये कैसा है, थोड़ा सा मैं इसको एक स्पोरेंजिया बना के दिखाती हूं आपको। ये ऐसा स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया की वॉल जो है इसे पेरिडियम कहते हैं। सो पेरिडियम, दिस इज द वॉल ऑफ स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया में ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म तो होगा ही, तो कुछ साइटोप्लाज्म के धागे जैसे हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जैसे हमारे में भी होते हैं ना सेल के अंदर, इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स कैपिलीशियम। सो व्हाट आर कैपिलीशियम? स्पोरेंजिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म के धागे हैं यानी साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स इन स्पोरेंजियम। अब इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है, राइट? सो मैं यहां लिखती हूं स्पोरेंजिया में क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स, यानी कि यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे सबके अंदर, क्योंकि प्लाज्मोडियम में भी बहुत सारे थे, और जब मियोसिस होगा तो हर से 4 स्पोर्स बन जाएंगे। सो यहां पर हुआ मियोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मियोसिस हो गया यानी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां क्या था, इधर देखिएगा, यहां पे जब इससे स्पोरेंजिया बना था तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसके कारण से यहां बहुत सारे स्पोर्स बन गए हैं।
कई सारे स्पोर्स। सो मियोसिस से क्या फॉर्म हुए स्टूडेंट्स? स्पोर्स। और वो स्पोर्स कैसे होंगे मुझे बताइए? वो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं ये इस वॉल पे, पेरिडियम पे प्रेशर डालेंगे और इसको रप्चर कर देंगे। और जब इसको वो रप्चर कर देंगे तो स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। सो स्पोर्स रिलीज्ड। अब ये स्पोर कैसा है जब ये बाहर निकला स्टूडेंट्स? ये ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज इसका खुद का न्यूक्लियस भी है और ये स्पोर अपने चारों तरफ एक बहुत थिक सेल्यूलोज की सेल वॉल बना लेता है। तो वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं है, वो एनिमल कैरेक्टर है, बट स्पोर के अंदर सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, बिल्कुल प्लांट की तरह। ये इसका प्लांट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। सॉरी अबाउट द टेक्निकल थिंग। सो ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, यानी कि ये इसका प्लांट लाइक कैरेक्टर है और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज यानी स्पोर के अंदर मिल रही है। तो एनसीईआरटी में इसे कैसे लिखा हुआ है कि स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल। ट्रू वॉल मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई एक डबल लेयर्ड वॉल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पोर जो है वो मियोसिस से बना है, इसीलिए स्पोर कैसा है स्टूडेंट्स? स्पोर इज हैप्लॉइड। एन, इट इज हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पोर है हैप्लॉइड और यहां देखिए प्लाज्मोडियम जो है वो है डिप्लॉइड। वेजिटेटिव फेज है डिप्लॉइड, अडल्ट बनेगा डिप्लॉइड, बट स्पोर बना है हैप्लॉइड क्योंकि वो बना है मियोसिस से। अब ये जो स्पोर है स्टूडेंट्स ये बहुत रेजिस्टेंट है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में सालों तक पड़ा रह सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ऑन फेवरेबल कंडीशंस, तब ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा वापस से। ये सब कहानी कब की है स्टूडेंट्स? यहां देखिए प्लाज्मोडियम को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिली थी तब ये सब कुछ करके स्पोर्स बनाकर, और स्पोर्स फिर एनवायरनमेंट में सालों तक पड़े रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये अपने आप को जर्मिनेट करेंगे। सो नाउ दे जर्मिनेट। कौन जर्मिनेट हो रहा है? स्पोर्स जर्मिनेट। अब कैसे जर्मिनेट करते हैं? अगर सपोज करिए, मैं इधर बना देती हूं, इधर। अगर सपोज करिए कि ये जिस जगह पर इन्हें जर्मिनेट करना है वो वेट, गीली जगह है, वेट कंडीशन है, तो ये क्या करेगा? एक स्पोर से एक फ्लैजिलेटेड सेल बन जाएगा। मतलब कुछ ऐसा सेल, राइट? बाय फ्लैजिलेटेड। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन है स्टूडेंट्स तो फ्लैजिला नहीं होता है, इमोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड सेल ये बनाता है। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल है, बाय फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है तो मैं बाय फ्लैजिलेटेड लिख देती हूं। मोटाइल है ये क्योंकि पानी गीला है, इसको मूव करना पड़ेगा। ये बाय फ्लैजिलेटेड सेल जो है इसे स्वार्म सेल कहते हैं। दिस इज स्वार्म सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला अगर ये नॉन मोटाइल बने हैं तो इन्हें कहते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, मिक्स अमीबी। मिक्स सिंगल है तो मिक्स अमीबा। मिक्स मीन्स मिक्सो, मिक्सो मीन्स स्लाइमी, स्लाइमी लेयर होगी चारों तरफ। और अमीबा क्योंकि ये सूडोपोडिया की तरह मूव करेंगे, लाइक अमीबॉइड, दे डू नॉट हैव फ्लैजिला और सीलिया। ये गैमीट्स की तरह काम करेंगे, स्पोर्स से बने हैं, गैमीट्स की तरह काम करेंगे, यानी ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और जब ऐसे दो, सपोज ये कहीं से भी ये दो हो गए, ये दो स्वार्म सेल्स, अगर हम वेट कंडीशन की बात करें, या दो मिक्स अमीबी, इनमें होगा अब फ्यूजन। और जब इनमें फ्यूजन होगा तो हम जानते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन। या तो दो स्वार्म सेल्स अगर वेट कंडीशन है, और या दो मिक्स अमीबी। और जैसे ही इनमें फर्टिलाइजेशन होगा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा?
जाइगोट भी डिप्लॉइड होगा। सो दिस इज डिप्लॉइड जाइगोट। इसमें भी सेल वॉल नहीं है क्योंकि इनमें भी वॉल नहीं थी। स्पोर अपनी वॉल तोड़ता है और तभी तो जर्मिनेट होता है, तो ये भी कैसा है, सेल वॉल एब्सेंट। तो ये सपोज हमारा जाइगोट बना, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें डिप्लॉइड है। अब ये ग्रो करेगा और ग्रो कर कर ये यंग प्लाज्मोडियम और फिर यंग प्लाज्मोडियम ग्रो करके अडल्ट प्लाज्मोडियम बनाएगा। बट एक डिफरेंस अभी भी है, देखो ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, इसमें भी सेल वॉल नहीं है, इसमें भी सेल वॉल नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, हालांकि डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यानी कैरियोकाइनेसिस, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाए तो सेल बन जाते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो अब इससे बन जाएगा प्लाज्मोडियम, कैसे, कैरियोकाइनेसिस से, कैरियोकाइनेसिस बट नो साइटोकाइनेसिस। इसी तरह से बनते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड ऑफ कोर्स ग्रो करेगा ये ग्रोथ के बाद। तो पहले ये यंग प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर अडल्ट प्लाज्मोडियम। तो यहां पर आपने देखा कितना ब्यूटीफुली, अब मैं एनसीईआरटी की लाइंस बताती हूँ। वो ये कहती है कि फेवरेबल कंडीशंस में एग्रीगेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट मिलता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये ग्रो कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिनके टिप्स पर स्पोर्स रहते हैं। वो स्पोर्स ट्रू वॉल्स पोजेस करते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर वो स्पोर्स जो हैं, अच्छा उनको लेके कौन जाएगा, कैसे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। दे आर डिस्पर्स्ड बाय, लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पोर्स रिलीज होके सब जगह फैल जाते हैं हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, या जैसा एनसीईआरटी लिखती है एयर करेंट्स के थ्रू, spread by air currents and then they will form finally diploid structure। तो यहां हमने देखा कि adult life vegetative phase जो है, somatic phase जो है वो diploid है और उसमें वॉल नहीं है, जबकि जो reproductive phase है, spores हैं, वो haploid है और उनमें सेल वॉल है। ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है। अब फंगस लाइक कैरेक्टर कहाँ है इस पे, क्योंकि हम तो इन्हें प्रोटिस्टेंट फंजाई बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स ये जो फ्रूटिंग बॉडीज या स्पोरेंजिया बना रहा है, दिस इज फंगल कैरेक्टर, फंगल लाइक। तो क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लांट कैरेक्टर, वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल लेस एनिमल कैरेक्टर, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया और फ्रूटिंग बॉडीज इज फंगल कैरेक्टर। यहां पर अब मुझे ये बताइए कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, इसमें जो गैमीट्स हैं यानी 2 स्वार्म सेल्स या 2 मिक्स अमीबा, ये सेम है मॉर्फोलॉजिकली, दिखने में ये अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा, ये सेम है। कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने स्पेस के कारण छोटा बना दिया है, बट ये सेम होते हैं। यानी कि यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बताइए आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस है या ऊगैमस है? बिल्कुल सही, दिस इज आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। लिख देती हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। वापस कह रही हूं, कंफ्यूज मत होना, एकदम सेम मिक्स अमीबा, सेम स्वार्म सेल्स बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ए सेल्यूलर। इन्हें हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स बोल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव फेज में पूरी लाइफ में ये प्लाज्मोडियम के फॉर्म में रहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा वो प्रोटोजोआ वाले, मलेरिया कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम से, वो तो यूनी न्यूक्लिएटेड पैरासाइट है, ये तो फ्री लिविंग है। यहाँ कहीं भी लिख सकते हो इफ यू गेट कंफ्यूज। अमीबॉइड है ना, तो मूव करता रहता है, यानी ये फ्री लिविंग है। और दूसरा, इसे ए सेल्यूलर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, मास एग्रीगेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। आप इसको नोट करिए और फिर हम समझेंगे सेल्यूलर या कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड, और हम ये भी समझेंगे कि ये वाले ज्यादा एडवांस्ड हैं या वो वाले ज्यादा एडवांस्ड हैं। प्लीज नोट दिस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। होलोकार्पिक है, ये पूरी की पूरा प्लाज्मोडियम यूज हो रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फ्रूटिंग बॉडी बनाने के लिए। पॉलीसेंट्रिक है, यानी एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज या स्पोरेंजिया बन रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मिल रहा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर इसमें गैमीट्स बनेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। आइए अब हम समझते हैं सेल्यूलर या कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। इनमें जो वेजिटेटिव फेज है, अडल्ट्स जो हैं वो डिप्लॉयड नहीं होते हैं, वो हैप्लॉइड ही होते हैं। और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं होते, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। हाँ, उनमें सेल वॉल नहीं होती है बिल्कुल, जैसा कि ए सेल्यूलर में भी था, एनिमल लाइक कैरेक्टर है ये, लेकिन वो भी फ्री लिविंग होते हैं, वो भी सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, उन पे भी स्लाइमी लेयर होती है। लेकिन 2 पॉइंट्स डिफरेंट हैं प्लाज्मोडियम से। एक, ये हैप्लॉइड है, प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड था। दूसरा, इनमें सिंगल न्यूक्लियस है, प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। तो मैं यहां पर बनाती हूं इनका वेजिटेटिव फेज, वो है मिक्स अमीबी, राइट। सो वेजिटेटिव या सोमैटिक एक ही बात है। वेजिटेटिव फेज जो है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मिक्स अमीबा। ये सिंगल है तो मैं मिक्स अमीबा लिख देती हूं, मिक्स अमीबा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इनमें एक ही न्यूक्लियस है, यानी कि ये कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये हैप्लॉइड हैं, प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड था। हमने अभी देखा मिक्स अमीबा तो कैसे होते हैं, स्पोर से बनते हैं और हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। देन फ्री लिविंग है, यानी ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें भी चारों तरफ वो स्लाइमी लेयर होगी लाइक दिस। और ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, यूनि न्यूक्लिएटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अब जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी सिंपल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते रहेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी सेल डिवीजन, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। तो हैप्लॉइड मिक्स अमीबी से हैप्लॉइड मिक्स अमीबी बनते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे हैं, सपोज ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, सब हैप्लॉइड है, माइटोसिस से बन रहे हैं इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये जिस एरिया में है पॉपुलेशन का साइज तो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ मिक्स अमीबा बढ़ता जाएगा, लेकिन खाना वगैरह तो लिमिटेड सप्लाई है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे कि फूड सप्लाई कम होना या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस, तो ये एक दूसरे के पास मदद के लिए भागना चाहेंगे। और इसलिए ये क्या करेंगे समझिएगा, ये क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, फूड सप्लाई कम होगी, तो ये प्रोड्यूस करेंगे, दे विल सिक्रीट साइक्लिक एएमपी। और एक केमिकल आता है स्टूडेंट्स, एक्रासिन, इन्हें ये सिक्रीट करेंगे। और ये जो दोनों केमिकल्स हैं, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट करवाएंगे, यानी इन केमिकल्स के कारण ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो दिस विल कॉज कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब क्या होगा, मैं स्टोरी को अब यहां फिर से आगे बढ़ा रही हूं। क्या हुआ है, कीमो मींस केमिकल के कारण टैक्टिक, पूरे के पूरे मिक्स अमीबी एक दूसरे के पास आएंगे ड्यू टू साइक्लिक एएमपी एंड एक्रासिन। और जब ये पास पास आएंगे तो ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि ये पास आकर और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी और फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, नहीं, ये सिर्फ एक कॉलोनी जैसा बनाएंगे और इनकी खुद की आइडेंटिटी रहेगी उसमें। सो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के बाद यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, दे कम टुगेदर या कम क्लोज टुगेदर, पास पास आएंगे इस मूवमेंट के कारण और कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, तभी तो कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, एंड फॉर्म्स कॉलोनी। तो कैसा दिखेगा आपको, मैं इसको हटाती हूं, एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आप देखो, ये इस तरह का,
ये पूरी कॉलोनी, ये पास पास आ गए पर इनकी खुद की सेल मेम्ब्रेन है, खुद का न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड सबका। इस तरह से ये कॉलोनी बन जाएगी बहुत सारों की, पर ये प्लाज्मोडियम नहीं कह सकते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर बना इसे कॉलोनी कहेंगे। और यहां पर अब ये ना डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा थोड़ा शो करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी सेल्युलैरिटी की शुरुआत है, क्योंकि प्रोटेस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रखे हैं और नेक्स्ट किंगडम फंजाई से मल्टी सेल्युलर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये कॉलोनी बनाने की हैबिट रख रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मल्टी सेल्युलैरिटी के एंसेस्टर्स हैं, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स के एंसेस्टर हैं। तो अब मुझे बताइए, ए सेल्युलर वाले ज्यादा एडवांस्ड हैं या सेल्युलर? सेल्युलर, दे आर एडवांस्ड प्रोटिस्ट। या कोई पूछे कि इनके बाद में, जस्ट बाद में क्या बन जाएगा? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट फंजाई। तो ये फंजाई के पूर्वज भी हैं, यानी दे आर प्रिमिटिव फंजाई। हालांकि ए सेल्यूलर वाले भी फंगल कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मल्टी सेल्यूलर हैबिट के कारण से है नहीं अभी मल्टी सेल्यूलर ये, लेकिन शो कर रहे हैं उस हैबिट को, तो इन्हें प्रिमिटिव फंजाई भी बोलते हैं। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं एग्जिबिट या शो मल्टी सेल्यूलैरिटी एंड सम डिविजन ऑफ लेबर। थोड़ा थोड़ा काम भी बांटने लग जाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज अब लिमिटेड है, और इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड्स। और क्या कहते हैं हम इन्हें? दे आर नोन एज एडवांस्ड प्रोटिस्ट, कहीं ना कहीं इस मल्टी सेल्युलैरिटी के कैरेक्टर के कारण। सो दे आर मोर एडवांस्ड देन ए सेल्यूलर, एडवांस्ड प्रोटिस्ट। और इनके बाद अब बन जाएंगे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स फंगल, तो इन्हें प्रिमिटिव फंजाई भी कहते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई कह सकते हैं, प्रिमिटिव फंजाई। ये सभी नाम दिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब क्या होगा? ये सब तो हो रहा है जब थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। अब ये कॉलोनी में आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर सेल इसका हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है, ऐसा नहीं अभी डिप्लॉइड या मल्टीप्लॉइड हो गए हैं, पॉलीप्लॉइड हो गए, सब हैप्लॉइड है। एक एक सेल जो है ये सब हैप्लॉइड है, ठीक है, सब हैप्लॉइड है। अब ड्राई कंडीशंस आई और अनफेवरेबल कंडीशंस आई, तो ये अब अपने आप को रीअरेंज करेंगे स्पोरोकार्प में या स्पोरेंजिया में या फ्रूटिंग बॉडी में। मतलब कैसे? वहां तो क्या हो रहा था? प्लाज्मोडियम से बन रही थी, यहां क्या हो रहा है? ये कॉलोनी बना रही है। कैसे बनाएगी? जैसे सपोज ये इस तरह से अरेंज होंगे, ये सेल्स ही हैं, वही मिक्स अमीबी हैं सारे, हैप्लॉइड मिक्स अमीबी, पर इनका शेप ऐसा हो जाएगा जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी है, राइट, लाइक दिस। इस तरह से इन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, सारे हैप्लॉइड हैं। और मुझे बताइए वॉल है क्या इनमें? नहीं, सब जगह पे क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, कॉलोनी में भी सेल वॉल एब्सेंट है। तो अब ड्राई कंडीशंस में इन्होंने क्या किया? दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें फिर ऑफ कोर्स ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये स्टॉक हो गया। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये जो स्पोरेंजिया है इसमें वॉल भी नहीं है, नो वॉल, और इसमें वो जो जो साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स थे जिन्हें हमने क्या कहा था? कैपिलिशियम, वो भी नहीं है। सो इनमें कैपिलिशियम भी नहीं है, तो ये ऐसे बर्स्ट भी नहीं कर सकती, और प्लस इसके सारे सेल्स हैप्लॉइड है। ए सेल्यूलर में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड थी, तो उसमें मियोसिस हुआ था, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे। बट यहां तो ये सब ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो मियोसिस यहां पर नहीं होगा। अभी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी, ये पूरी, ये स्पोरेंजिया है, ये पूरा स्पोरेंजियम, सिंगल है तो स्पोरेंजियम, ये इसकी स्टॉक है। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें भी
पूरी जो कॉलोनी थी उससे स्पोरेंजियम बना है या कुछ पार्ट बच गया? पूरी से बना है, पूरी से वो फ्रूटिंग बॉडी बनी है। यानी कि ये भी कैसा है, होलोकार्पिक या यूकार्पिक? होलोकार्पिक, बिल्कुल ए सेल्यूलर की तरह। होल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक वेजिटेटिव बॉडी से एक ही स्पोरेंजियम बना है, वहां तो एक प्लाज्मोडियम से कई सारे बने थे। यानी ये कंडीशन कैसी है स्टूडेंट्स, ये पॉलीसेंट्रिक नहीं, ये मोनोसेंट्रिक है। और ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों में, ए सेल्यूलर और सेल्यूलर में। मोनोसेंट्रिक का मतलब है सिंगल, एक सिंगल टर्मिनल फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजियम फॉर्म्ड, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा लिख देती हूं, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल। कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में इस पूरे को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, कई बुक्स में सिर्फ स्पोरेंजियम को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, उसके साथ स्टॉक लगा है तो इसे पूरे को स्पोरोकार्प बोलते हैं। एक ही बात है आपके लेवल पर, वैसे फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजियम के लिए ही नाम रखा गया है। अब भाई ये बताओ मेरे को, ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इनसे स्पोर कैसे बनेंगे? एक्चुअली क्या होता है, वो वाले मिक्स अमीबी, ये सब मिक्स अमीबा ही तो हैं जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी और फिर रीअरेंज होकर ये स्पोरेंजियम बनाया है, वो अपने चारों तरफ ना अब वॉल सिक्रीट करना शुरू करेंगे। सो नाउ मिक्स अमीबा जो इसी के अंदर है, सो मिक्स अमीबी सिक्रीट्स वॉल, और वो कैसी वॉल है, प्लांट वाली, सेल्यूलोजिक ट्रू सेल वॉल, एंड फॉर्म स्पोर्स, और वही स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मिक्स अमीबी भी कैसे थे, हैप्लॉइड थे, तो स्पोर्स भी कैसे बने, हैप्लॉइड बने, पर बिना मियोसिस के। वहां पर प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड था, तो उसमें मियोसिस होकर स्पोर्स बने थे, वो हैप्लॉइड थे। सो अब यहां पर सिचुएशन क्या आ गई है, अब सिचुएशन ये आ गई स्टूडेंट्स कि सपोज अगर ये स्पोरेंजिया था, तो वो वाले मिक्स अमीबी, ये सपोज कुछ मिक्स अमीबी हैं, और भी होंगे, हम फटाफट बनाते हैं, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी आर्ट एंड क्लास, आर्ट एंड ड्राइंग की क्लास नहीं है, अपन बहुत सुंदर में कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझ आना चाहिए। तो जिनने भी अपने चारों तरफ वो सेल्यूलोज की लेयर बना दी, ये स्पोर्स बन गए, ये बन गए स्पोर्स कई सारे। सो दीज आर द स्पोर्स। वही कहानी है, स्पोर्स हैप्लॉइड है, वहां भी हैप्लॉइड थे, स्पोर्स में ट्रू वॉल है, यहां भी है। यानी चाहे सेल्यूलर हो चाहे ए सेल्यूलर हो, दोनों में ही कॉमन बात है कि वेजिटेटिव फेज वॉल लेस है, एनिमल लाइक कैरेक्टर, और दोनों में ही स्पोर्स में ट्रू वॉल है, सेल्यूलोजिक प्लांट की तरह प्लांट लाइक कैरेक्टर, और दोनों में ही स्पोरेंजिया और स्पोर्स बन रहे हैं यानी फंगल लाइक कैरेक्टर। तो ये कॉमन बात है जो मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी। अब फिर वही होगा, ये स्पोर्स जो हैं ये इससे बाहर निकल आएंगे और फिर वही हवा के थ्रू डिस्पर्सल हर जगह फैल जाएंगे, एयर करंट्स। और सेम कहानी है, ये भी हाईली रेजिस्टेंट है, कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अब देखिए क्या स्टोरी है, ये एक स्पोर है, ठीक है, ये एक स्पोर है। अब ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, ये एक स्पोर है हैप्लॉइड। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, ऑन फेवरेबल कंडीशन, जब भी रिटर्न हुई फेवरेबल कंडीशन, वैसे तो सालों तक पड़े रहेंगे, मैं लिख नहीं रही हूं, हाईली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स, तब ये अपनी सेल वॉल रप्चर करेंगे, सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे, रप्चर्स सेल वॉल एंड दे विल जर्मिनेट। वहां क्या हो रहा था, वहां भी तो स्पोर से या तो स्वार्म सेल बन रहा था या वहां पे मिक्स अमीबा बन रहा था। यहां स्वार्म सेल का कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मिक्स अमीबी बने। ये देखिए, आइए मेरे साथ, ये बन गया मिक्स अमीबी। स्पोर भी हैप्लॉइड है, मिक्स अमीबी भी हैप्लॉइड है, स्पोर से मिक्स अमीबा बन गया। स्पोर में सेल वॉल है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, मिक्स अमीबा में वैसे भी सेल वॉल नहीं होती, हमने पढ़ा है, एनिमल लाइक कैरेक्टर। तो स्पोर से मिक्स अमीबा बन गया जर्मिनेट होकर। तो अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें कोई भी स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी फ्लैजिला दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, अभी जब हम इसमें सेक्सुअल, ये तो सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, कहीं मियोसिस नहीं हुआ है, कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये पूरी की पूरी, लेट मी राइट, दिस इज एसेक्सुअल साइकिल। इसमें कहीं पे भी कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिखा है। पर चेक कर लें कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नहीं बन रहा, क्योंकि वहां भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्वार्म सेल्स बने थे। आइए अब देखते हैं क्या होगा। ये तो एसेक्सुअल साइकिल चल रही है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है इनमें प्रेजेंट, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए, तो मियोसिस तो होना चाहिए। पर स्पोर में तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पोर तो मिक्स अमीबा से बना है, और ये दोनों ही कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो अब क्या स्टोरी बनती है, अब देखो, ये जो मिक्स अमीबी है, मैं इसकी डिटेल्स हटा देती हूँ, केवल इतना पार्ट। ये जो मिक्स अमीबी हैं, इनमें से कुछ मिक्स अमीबी बड़े हो जाएंगे, कुछ साइज में थोड़े छोटे रहेंगे। जो बड़े हो जाते हैं उन्हें हम फीमेल की तरह कंसिडर करते हैं, वो फीमेल गैमीट की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये हैप्लॉइड है और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। और जो छोटे वाले वो मेल गैमीट की तरह काम करेंगे। तो अब क्या स्टोरी बनेगी, देखिए, इनमें से कुछ लार्जर होंगे साइज में, लार्जर साइज, सपोज ये है, कैसा है बताइए, हैप्लॉइड है। दिस विल एक्ट लाइक फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ऑफ कोर्स मिक्स अमीबी है, हैप्लॉइड है। और कुछ मिक्स अमीबी जो हैं, सम जो छोटे साइज के हैं, स्मॉलर साइज, ये सपोज ये भी हैप्लॉइड है, बट ये मेल गैमीट की तरह काम करेगा। दिस विल वर्क लाइक मेल गैमीट। यहां पे दोनों गैमीट्स नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। अब ये दोनों का फ्यूजन होगा, पर डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। देखो, हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होता है ना, मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th में पढ़ाऊंगी, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, पहले सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। तो ये दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज करें। साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने को साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, सो प्लाज्मोगैमी, गैमी का मतलब शादी, फ्यूजन, मिलन। सो यहां पर हुई प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। तो अब क्या होगा, प्लाज्मोगैमी के कारण से एक बड़ा सा मिक्स अमीबी बन गया, जिसमें दो न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म तो इन दोनों का मिल गया, तो एक्चुअली ये मुझे इससे भी बड़ा बनाना चाहिए, है ना। दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया, ये बन गया। और न्यूक्लियस दो हैं, अभी ये फ्यूज नहीं हुए हैं। एक फीमेल से आया हुआ न्यूक्लियस है, एक मेल से आया हुआ न्यूक्लियस है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इस कंडीशन को n नहीं कह सकते और 2n भी नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूज नहीं हुए हैं। इसे n+n कंडीशन बोलते हैं। और ये अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट कर लेती है, एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इसे कहते हैं, बड़ी है साइज में तो मैक्रोसिस्ट। तो मैक्रोसिस्ट जो है, इसमें वॉल प्रेजेंट है, मैं यहां लिखती हूं वॉल प्रेजेंट, और कंडीशन क्या है, n+n। अब इसमें न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं, फ्यूजन के लिए गैमी वर्ड यूज करते हैं, यानी अब इसमें कैरियोगैमी होगा। और जब इसमें कैरियोगैमी होगा स्टूडेंट, तो अब ये बनाएगा जाइगोट। मैं इसे हटा देती हूं यहां पे, एक सेकेंड, ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है, मिक्स अमीबी। सो ये बना जाइगोट। अब जाइगोट में जो न्यूक्लियस है ये 2n है, 2n, ये इसकी वॉल है। अब बना जाइगोट। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट जाइगोट नहीं बन रहा। जाइगोट तब कहते हैं जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो पहले बीच में एक मैक्रोसिस्ट बनी, n+n कंडीशन, फिर जाइगोट बन जाता है। और अब जाइगोट जो है वो अपनी वॉल को हटा देगा। सो वॉल रप्चर्स, क्योंकि वॉल नहीं होनी चाहिए मिक्स अमीबा में, और अब ये कन्वर्ट हो गया मिक्स अमीबा में। ये सेक्सुअल साइकिल है, ये वाली, राइट। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्योंकि यहां पर मियोसिस हुआ है। कहां हुआ है मियोसिस? हाँ, आपने तो पूछा ही नहीं मेरे से, मैम जाइगोट कैसे बन गया मिक्स अमीबा? वॉल तो हटा दी, लेकिन मिक्स अमीबा तो हैप्लॉइड है, जाइगोट तो डिप्लॉइड है। बिल्कुल सही कहा, इस जाइगोट में अब मियोसिस होगा। क्या कहते हैं ऐसे मियोसिस को? जाइगोटिक मियोसिस। हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। गैमीट नहीं बन रहे हैं। ए सेल्यूलर में क्या हुआ था? गैमीट यानी स्वार्म सेल या मिक्स अमीबा जो स्पोर से बने हैं वो बने थे मियोसिस के कारण, तो वहां गैमेटिक मियोसिस था। लेकिन यहां पर वो नहीं बने हैं क्योंकि अडल्ट ही हैप्लॉइड था। यहां जाइगोट में मियोसिस हुआ है, यानी यहां पर कैसा मियोसिस है स्टूडेंट्स? जाइगोटिक मियोसिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात देखिए, यहां पर सारी स्टेजेस लाइफ की हैप्लॉइड हैं। देखो मिक्स अमीबा अडल्ट हैप्लॉइड, यहां देखिए स्पोरेंजिया पूरा हैप्लॉइड, यहां देखो स्पोर्स हैप्लॉइड। स्पोर्स से अगर मिक्स अमीबा बन रहा है हैप्लॉइड, इसने मेल और फीमेल खुद ही गैमीट बना लिया, बड़ा छोटा होके अगेन हैप्लॉइड। सिर्फ इसको डिप्लॉइड हैप्लॉइड कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो बीच की एक कंडीशन है, सिर्फ ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड, ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड। बताइए ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या डिप्लॉन्टिक? ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि सिर्फ डिप्लॉइड एक ही स्ट्रक्चर है। तो यहां पर कैसी लाइफ साइकिल है स्टूडेंट्स? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जिसमें सभी स्टेजेस हैप्लॉइड है, अडल्ट भी हैप्लॉइड है और जाइगोट में मियोसिस हुआ है। तो जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बस लगे हाथ तो ये और बता दीजिए कि इसमें एन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या आइसोगैमस? बताइए। दोनों गैमीट्स, एक बड़ा है एक छोटा है। हालांकि ये ऊगैमस नहीं है। ऊगैमस में तो फीमेल गैमीट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसमें मेल गैमीट छोटा होता है, मोटाइल होता है। ऐसा नहीं है, दोनों ही नॉन मोटाइल है, लेकिन डिफरेंट साइज के हैं। यानी यहां पर कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? एन आइसोगैमस। जबकि ए सेल्यूलर वाले में कैसा था स्टूडेंट्स? वहां पर दोनों गैमीट सेम थे, या तो दोनों मिक्स अमीबा होंगे या दोनों ही जो है स्वार्म सेल्स होंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सभी स्टेजेस हैप्लॉइड है, कोई मियोसिस नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। सेक्सुअल साइकिल जो इसकी हो रही है उसमें एन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाइगोट डिप्लॉइड बन रहा है, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जाइगोट में मियोसिस होगा, सो दिस इज जाइगोटिक मियोसिस। अब यहां पर कभी कभी, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, कभी कभी मिक्स अमीबा ना क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अपने चारों तरफ भी एक मोटी सी सिस्ट बना लेता है, तब इसे माइक्रोसिस्ट कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, वैसे तो वो स्पोरेंजिया तो बनाएगा ही, बट कभी कभी ये जो मिक्स अमीबा है, मिक्स अमीबा राइट, जैसे ये एक मिक्स अमीबा है, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड है बट सेल वॉल नहीं है, ये अपने चारों तरफ ना ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के और वॉल सिक्रीट कर लेता है और एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है, रेस्टिंग या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, ताकि कुछ समय तक ये उन कंडीशंस को झेल सके। इस स्ट्रक्चर को माइक्रोसिस्ट बोलते हैं। तो इनमें माइक्रोसिस्ट भी बनती है और मैक्रोसिस्ट भी बनती है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसिस्ट हैप्लॉइड है, एन है, मिक्स अमीबा से बनी है और रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जबकि यहां देखिए मैक्रोसिस्ट N+N है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनी है और रेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिर जाइगोट बना देगा, राइट। और यहां पर अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और लिखने वाले हैं, और वो ये कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कहीं पर भी मोटाइल स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, राइट। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं इस पॉइंट को? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला इन देयर एंटायर लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में कभी भी कोई भी फ्लैजिला नहीं बनता है, कंप्लीट एब्सेंस। तो आइए हम एक बार सम अप करते हैं। ए सेल्यूलर जिन्हें प्लाज्मोडियल बोलते हैं, सेल्यूलर जिन्हें कॉलोनियल बोलते हैं। ए सेल्यूलर में वेजिटेटिव फेज डिप्लॉइड है,
कॉलोनियल में वेजिटेटिव फेज हैप्लॉइड है, ए सेल्यूलर में वेजिटेटिव फेज को प्लाज्मोडियम बोलते हैं, सेल्यूलर में वेजिटेटिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मिक्स अमीबा। प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड है और जो मिक्स अमीबा है इसका वेजिटेटिव फेज वो है हैप्लॉइड और यूनिन्यूक्लिएटेड। नाउ दोनों में होलोकार्पिक कंडीशन मिलती है, यानी पूरी की पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है वो यूज होगा इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। लेकिन ए सेल्यूलर में पॉलीसेंट्रिक कंडीशन है, मेनी फ्रूटिंग बॉडीज, सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म फ्रॉम वन प्लाज्मोडियम, यहां पर मोनोसेंट्रिक कंडीशन है। दिस इज द डिफरेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेल्यूलर में आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स बनेंगे, दो स्वार्म मतलब स्वार्म सेल्स या मिक्स अमीबा, और यहां पर एन आइसोगैमस कंडीशन है। यहां पे ए सेल्यूलर में स्पोर बन रहे हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस, और यहां पर जाइगोट में मियोसिस होके अडल्ट बन रहा है, आई मीन यंग वन बन रहा है बिकॉज ऑफ मियोसिस। सो जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रही है। ए सेल्यूलर में सभी पूरी अडल्ट स्टेजेस डिप्लॉइड हैं, स्पोर और गैमीट हैप्लॉइड है, यहां पर सब कुछ हैप्लॉइड है, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड है। और क्योंकि सेल्यूलर वाले में कॉलोनियल हैबिट है, मल्टी सेल्युलैरिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड एडवांस्ड प्रोटिस्ट, they are called colonial slime molds and they are called primitive fungi, right? So please note this down. So students, ये जो लाइफ साइकिल्स हैं इन्हें बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ऐसा मत सोचिए अरे यार नीट है क्या पढ़ा रहे हैं हमको, प्रोटेस्टा कैसे क्वेश्चन आएंगे। चाहे हम आगे फंगस की, चाहे हम प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, इनको इंटरेस्ट से पढ़िए कि अरे वाह कितना कुछ नया मजे आ रहे हैं। कोशिश करिए थोड़ा इमेजिनेशन करने की। आई प्रॉमिस यू आपको बहुत मजे आएंगे, आपको सब्जेक्ट अच्छे से याद होगा, और अगर याद हो गया तो मार्क्स तो फिर कहीं भी नहीं गए, तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। चलिए अब हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। हमारी एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम से रिलेटेड सारा पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला हम लिखते हैं इसमें फंगल लाइक फीचर क्या है, फंगस लाइक फीचर। अब आपको मुझे बताना है, अब आपका टेस्ट है ये, फिर आप मेरे को बताना, थोड़ा सा टाइम दे रही हूं इसीलिए लिख रही हूं। प्लांट लाइक फीचर क्या है, और फिर मुझे बताइएगा एनिमल लाइक फीचर इनमें क्या है। एनिमल लाइक फीचर बताइए। फंगल लाइक फीचर क्या है, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है, स्पोरेंजिया बन रहे हैं जिसमें स्पोर्स बनेंगे, राइट। हालांकि हमने देखा था बैक्टीरिया में भी स्पोर्स बने थे, लेकिन स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनी थी। वो टिपिकल फीचर होता है किसका, फंगस का। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरेंजिया, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, ये है इसका फंगस की तरह दिखने वाला कैरेक्टर। चलो प्लांट वाला बताओ क्या है। प्लांट की तरह क्या कैरेक्टर है स्टूडेंट इसमें, कि इसके स्पोर्स में सेल वॉल मिलेगी, वो भी सेल्यूलोज की बनी हुई। फंगस में काइटिन की सेल वॉल है, एनिमल में है ही नहीं, इसमें है, और सेल्यूलोज की बनी है, बिल्कुल प्लांट की सेल वॉल की तरह ट्रू सेल वॉल है। चाहे ए सेल्यूलर हो चाहे सेल्यूलर हो, दोनों के ही स्पोर्स में हमको इस तरह की सेल वॉल देखने को मिली थी। सो यहां पर क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल अराउंड या इन स्पोर्स, ऐसा लिख देते हैं। ऑफ कोर्स स्पोर के चारों तरफ ही होगी, तो स्पोर्स में सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दोनों ही टाइप में। ये कॉमन पॉइंट्स है, सेल्यूलर ए सेल्यूलर दोनों में हो रही है ये घटनाएं। नाउ एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है बताइए, कि इनका जो प्लाज्मोडियम है या इवन मिक्स अमीबा यानी जो वेजिटेटिव फेज है उसमें सेल वॉल नहीं है। सो नो सेल वॉल है ही नहीं इन वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज यानी कि वो प्लाज्मोडियम भी हो सकता है अगर हम ए सेल्यूलर की बात करें, इन ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, और वेजिटेटिव फेज मिक्स अमीबा होगा। ये अलग बात है, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, वो कथा कहानी में दोबारा नहीं शुरू कर रही। अमीबा इन सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, पर वेजिटेटिव फेज दोनों में ही विदाउट सेल वॉल है, राइट। सो यू नोट दिस डाउन। और फिर अब हम एनसीईआरटी की ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम
सॉरी हम ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स एक ही सेंटेंस में कवर कर लेंगे। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट, अब इसके लिए हम एक ट्रिक लिख लेते हैं। सो ट्रिक फॉर स्लाइम मोल्ड्स। ट्रिक बड़ी सिंपल है। मेरी एक फ्रेंड है जो फेसबुक पे बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव नहीं है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क करती है, लेकिन वो कभी फेसबुक स्टेटस पे अपनी अच्छी पिक्चर नहीं डालती है। और मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ यार फेसबुक स्टेटस पर कुछ अच्छी पिक्चर्स दिखा। तो बस यही मेरी ट्रिक है। प्लीज़ शो ब्यूटिफुल पिक्चर्स, प्लीज़ excuse me, please show beautiful pictures on FB यानी Facebook। मैं लिख देती हूँ, वैसे तो आप सबको रटा ही है, ये तो बॉटनी जूलॉजी याद हो या नहीं हो, इसके फुल फॉर्म जरूर याद होगा, फेसबुक स्टेटस। बस यही मेरी ट्रिक है। आइए इसको डिकोड करते हैं। पी का मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की। इट इज अ प्रोटेस्टा, इट इज अ प्रोटेस्टा, राइट? मतलब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, इसको बिलोंग करता है प्रोटेस्टा फाइलम को। नाउ एस का मतलब ये सैप्रोफिटिक है, यानी कि दे फीड ऑन डेड डीकेइंग मैटर कंज्यूमिंग देम। नाउ बी का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है, बी से बॉडी लिख दिया मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक है। सो बॉडी क्रीप्स ओवर, मैंने अभी आपको लिखवाया ही था, डीकेइंग मैटर। एक्चुअली क्या लिखा है एनसीईआरटी में? डीकेइंग twigs एंड लीव्स कंज्यूमिंग एनगल्फिंग देयर ऑर्गेनिक मैटर। नाउ पी का मतलब प्लाज्मोडियम। हालांकि हम जानते हैं कि सेल्यूलर वाले में मिक्स अमीबा, वहां प्लाज्मोडियम नहीं बनता, बट हम एनसीईआरटी की ट्रिक लर्न कर रहे हैं। सो प्लाज्मोडियम जो है, जो क्या है, प्रोटोप्लास्ट का एग्रीगेट है, वो इनका वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज। और अब हम जानते हैं कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और डिप्लॉइड है, अमीबा की तरह है, सेल वॉल उसमें एब्सेंट है, एनिमल लाइक कैरेक्टर है। चलो एनीवेज, आप तो प्लाज्मोडियम ध्यान रखना, तो उससे सब कुछ याद आ जाएगा। अब प्लाज्मोडियम क्या बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में? फेसबुक पे नहीं है प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडीज, fruiting bodies, they are formed by plasmodium in unfavorable condition। और एक प्लाज्मोडियम से सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, यानी पॉलीसेंट्रिक कंडीशन, और एक मिक्स अमीबी की कॉलोनी से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यानी मोनोसेंट्रिक कंडीशन। तो मैं वो डिटेल्स नहीं लिख रही हूं। सो प्लाज्मोडियम ऑन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज, और ये फ्रूटिंग बॉडीज दे बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो मैं यहां लिख देती हूं, फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। एक्चुअली मियोसिस से बने हैं, फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा, तब स्पोर्स बनेंगे उसकी टिप पे, फिर वो वॉल रप्चर होगी और स्पोर्स बाहर निकलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिख लेते हैं कि जो स्पोर्स हैं उनके पास में ट्रू सेल वॉल है, यानी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। और ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, मैं यही लिख देती हूं कि इनका जो डिस्पर्जल होता है वो विंड, हवा, एयर करंट्स के थ्रू होता है। तो आप पूरी एनसीईआरटी याद रख सकते हो सिर्फ एक सिंपल से स्टेटमेंट से, जो मैं अपनी फ्रेंड को हमेशा बोलती हूँ, प्लीज शो ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन फेसबुक स्टेटस, यानी इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटेस्टा, सैप्रोफिटिक है, बॉडी क्रीप करती है डेड डीकेइंग मैटर के ऊपर और वहां से न्यूट्रिशन लेती है। प्लाज्मोडियम इसका वेजिटेटिव फेज है। फ्रूटिंग बॉडीज बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में, सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज, और उनकी टिप पर स्पोर्स होते हैं जिसमें ट्रू सेल वॉल होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, और डिस्पर्सल बाय एयर करंट होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, सेल वॉल का ना होना ये एनिमल कैरेक्टर है, फ्रूटिंग बॉडीज का बनना फंगल कैरेक्टर है, और ट्रू सेल वॉल स्पोर में होना सेल्यूलोजिक ये प्लांट कैरेक्टर है। तो हमने यही तो बात शुरुआत करी थी जब प्रोटेस्टा पढ़ा था कि प्रोटेस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स फंगस को, कुछ प्लांट को, कुछ एनिमल्स को रिजेंबल करते हैं। देखिए स्लाइम मोल्ड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसके साथ ही हमारा किंगडम प्रोटेस्टा आज कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। प्रोटोजोआ वाला पार्ट मैं आपको एनिमल किंगडम चैप्टर के साथ, पहले प्रोटोजोआ यूग्लिनॉइड पढ़ाऊंगी, प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगी डिटेल में, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम उसकी डिजीजेस सब कुछ करेंगे,
और फिर हम एनिमल किंगडम पर मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू करने वाली हूं किंगडम फंजाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास मत मिस करिएगा। लगता है डिफिकल्ट, बट हम अगर समझ के याद करेंगे सो हम डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पिछले कुछ सालों में बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं, सो वी हैव टू perfectize our chapter. See you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.